भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने अपना केंद्रीय बजट पेश किया तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत ने अपने बजट में बांग्लादेश को दिए जाने वाले मदद में कोई कटौती नहीं की। भारत ने साल 2024-25 की तरह साल 2025-26 के बजट में भी बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी देश कर दिए। को $50 मिलियन, किसी को $10 मिलियन, किसी को $20 मिलियन के प्रोजेक्ट, ये चीजें जो है वो। और फिर अदर देन दैट यूरेशिया एंड लैटिन अमेरिका के लिए 100 करोड़ रखा उन्होंने। साथ में म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी 100 करोड़ का फंड दिया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि इंडिया इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है कि अब दूसरे लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा है, उनको फंड देता है। एक जमाना था जब इंडिया दूसरों से फंड लिया करता था, लेकिन आज वही दूसरों को फंड दे रहा है। दूसरा पाकिस्तान कभी दूसरों को फंड दिया करता था, आज खुद ही फंड ले रहा है। जब से इंडिया जो है ना इनकी मदद करता जा रहा है, इमदाद दे रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट जो है ना वो इंडिया ने काफी ज्यादा उधर प्रोजेक्ट अपने लगाए हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में। इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में तो इंडिया ने जो 200 करोड़ रुपया उनको दिया है ना, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए दिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए हैं। जब इंडिया कहता है जी हम विश्व बंधु, नेबरहुड फर्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसीज, ठीक है जी, ये करेंगे, ग्लोबल डेवलपमेंट में हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के बजट में बांग्लादेश को लेकर कटौती नहीं होना हैरान करता है। हालांकि देखा जाए तो भारत ने मालदीव के मौजूद सरकार के साथ शुरुआती दौर में रिश्तों के खटपट के बाद भी मालदीव को दी जाने वाली मदद का कोटा काटने की जगह बढ़ा कर दिया, और इससे उसने ये दिखाया कि वो कैसे अपने पड़ोसी और मित्र देशों के लिए अपना बड़ा दिल रखता है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उसके बावजूद भी इंडिया ने इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, क्यों? एशिया में देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें, हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह न करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना। बात यहां नहीं रुक रही, बात यह फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है। फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी है 2025 में। सब मुल्कों की असिस्टेंस बढ़ा दी है। मोदी साहब ने लॉटरियां लगा दी हैं। इंडिया की जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो कि खिते के वाले से हैं, इंडिया नेबरहुड में ज्यादा पैसे लगा रहा है। मेरा ख्याल है वो अच्छे वाले पैसे लगा रहा है। इस दफा उन्होंने 20% इंक्रीज किया है फॉर द डेवलपमेंट असिस्टेंस अब्रॉड। उसमें से तकरीबन आप ये समझ लें कि 60% पैसा जो है वो इंडिया खिते के अंदर ही लगा देता है। इमीडिएट नेबर जिन्हें कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, चेक पोस्ट में, ग्रास रूट कम्युनिटी डेवलपमेंट इंडिया के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट है। भूटान फॉर एग्जांपल इंडिया का करीब है, डिपेंड करता है इंडिया की नेबर उसके ऊपर। सब ज्यादा कहते हैं एड उनको जाती है कि 2000 करोड़ से ज्यादा शायद, मेरा ख्याल कम की है उन्होंने इस दफा। और ये जो इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता है,
जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुट्टी की हुई है, पायन असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही बोल दे, ठीक है ना जी, हम आपके साथ नहीं बोलते, we will not talk with you। तो इंडिया अब ये भूटान के लिए उन्होंने पैसे काफी बढ़ाए थे। मालदीव्स के लिए बहुत पैसा बढ़े, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपया जा रहा पायन, एवं नहीं मौजू साहब दा माइंड चेंज होया, इस साल 600 करोड़ जाएगा। और ये जो पैसा 600 करोड़ है, दिस इज अदर देन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है। अगर इंडिया जो है वो अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और उनको इतनी बड़ी एड दे रहा है, तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी से सस्टेन होगी बल्कि वो इस रीजन में और ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर एक दिन कल की अगर दोस्तों बात करें तो डॉक्टर अजय शंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनमें बोला था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि जितने भी हमारे पड़ोसी हैं हम उनके साथ इकोनॉमिकली भी कनेक्ट रहे और हमारा दोस्ती वाला ताल्लुक भी हो। ट्रंप ने जो है एड बांग्लादेश की रोक दी है, शायद इस वजह से इंडिया ने ग्रांट कर दिया कि अगर हमसाया मुल्क में गुर्बत आएगी तो उसका इफेक्ट फिर इंडिया पे भी आएगा ना, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि देखें अब इस वक्त हम दुनिया में वी आर अ ग्लोबल विलेज, ठीक हो और गया। हम जो बांग्लादेश की भी अगर स्ट्रेटेजिक हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो उनका जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड है उसको हम अगर उसी को हम देख लें तो पाकिस्तान जो है बहुत पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है। मैं इंडिया को तो अभी बात ही नहीं कर रहा, अगर हम अपने जो ये भाई मुल्क था हमारा बांग्लादेश एक ज़माने में, हम उनसे ही बहुत पीछे लैग कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी बांग्लादेश के लेवल तक पे नहीं अगर हम आ सके तो हम इंडिया को कैसे चैलेंज तो कर यूनिस ने कोई तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना पाकिस्तान के साथ आने की, ऐसे तो नहीं ना इतने इतने बड़े जो है एक्सरसाइज हो रही दोनों आर्मीज की। वही बात है कि हो सकता है कि शायद पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन इसका लॉन्ग रन में जाके कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन शॉर्ट रन में मुझे अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम इंटरनली इस वक्त इतने क्रश हो चुके हैं इकोनॉमिकली कि हमें ज़रूरत है कि जो है ना अपने हम जो है जो इंटरनल एवेन्यूज़ हैं